और जो कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके पास हमारे पास जो है तो नंबर आते हैं, हम उनको भी जो है तो बगैर किसी उसके जो है तो डायरेक्ट उनके पास भी किट उनके डोर टू डोर पहुंचाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है। जातिवाद या ऐसा कोई मजहबी वो काम नहीं कर रहे हैं, जो जिसको भी ज़रूरत है हम वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इससे मोटिवेशन मिले कि वो भी इस तरह के कामों को आगे बढ़कर करे। तो जो भी अल्लाह ताला ने दिया है आगे बढ़िए। जैसा ये तबका काम कर रहा है, आप भी अपने इलाके में जो तो एक टीम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए और काम कीजिए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम पड़े गाँव आए हैं। ये मेज़बा मदरसे का बहुत मशहूर इलाका है और सभी को पता है, जहाँ तक ये चैनल देखा जा रहा है औरंगाबाद शहर के अंदर, सभी औरंगाबाद के शहरवासी जानते हैं कि पड़े गाँव का इलाका एक बहुत बड़ा इलाका है। ये बहुत बड़ी सलम बस्ती कहलाती है और काफ़ी मेजॉरिटी मुस्लिम भी है और गैर मुस्लिम भी हैं। और जैसा कोरोना काल की वजह से देखा जा रहा है कि लगभग जो जितना भी हाथ मजदूर तबका है उनके कारोबार मुकम्मल तौर से बंद है, जिसके कारण ऐसे घरों पे आज भूखमरी फाका कशी के आलम है। इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए, नौजवान ग्रुप औरंगाबाद हेल्पिंग ग्रुप और इसके साथ और भी एक 2-3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये 3 ग्रुप मिलकर मुश्तरका तौर पर पूरे पड़े गाँव के इलाके में और अतराफ़ की बस्तियों में खाना बनाकर बांटने का काम कर रहे हैं, तकसीम कारी का काम कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए इस तरह से ये सालन बनाया जा रहा है। और ये एक नौजवान जो ग्रुप है, एक संस्था के एक ज़िम्मेदार हैं, सदर हैं, कारकुनान हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए सालन ऐसा नहीं है कि बस कैसा भी बना लिया जाए या पानी की मिकदार बढ़ा दिया जाए। आप देख सकते हैं, हमने खुद इसका मुशाहिदा किया है। और जैसा शादियों के अंदर खुशनुमा खाना बनाया जाता है, जैसा खुशबू आती है, बहुत यानी महसूस किया जा सकता है कि एक लजीज खाना तैयार हो रहा है, ताकि सहरीदारों को भी इत्मीनान से सहरी हो सके। शायद यही को सोच के ये काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के हमने जब ज़िम्मेदारों से बात की, तफसीलात जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि अतराफ़ की बस्ती में जो भी ख़ासकर जो शहर के जो मुस्तहिक़ लोग हैं, उनकी हमारे पास एक फ़हरिस्त तैयार है। उनके फ़ोन नंबर हमारे पास है, या वो हमसे रब्ता कायम करते हैं या हम उनके पास जाते हैं। इस तरह से हमारा पूरा लाएमल चलता है। इसी तरह से मेरे साथ देखिए एक ग्रुप के ज़िम्मेदार है। सर, आपका पूरा नाम बोलिए, आपके जो भी तंजीम है आपका नाम बोलिए, और आपके ग्रुप में कितने लोग हैं इसकी ज़रा मालूमात दीजिए आप। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। मैं नौजवान औरंगाबाद हेल्पिंग ग्रुप का सदर हूँ और हमारे ग्रुप में 12 से 15 मेंबर है जो एक्टिव रहते हैं और तमाम इलाके के अंदर तकसीम करने का और किट्स पैकिंग वगैरह करने का या फूड पैकेट्स पैकिंग करने का काम अंजाम देते हैं। ये आप कब से बना रहे, पहले ये बोलिए, कब से तैयार किए? हमारा जो है दूसरे रोज़े से ये काम जारी है। स्टार्टिंग हमने सर्वे किया था और सर्वे कर हमने जो है तो तफसील जमा किए थे। तो ऐसा स्टार्टिंग हमने 5 किलो से स्टार्ट किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा काम 25 से 27 किलो तक का अंजाम दिया जा रहा। हम देख रहे हैं कि इसके आसपास में कुछ गैर मुस्लिम बस्तियाँ भी है। पिछले लॉकडाउन में देखा है कि ये आप जैसे ग्रुप ने खासकर ऐसे लोगों को संभाला है, तो क्या माना जाए कि सहर इफ्तार के साथ आप उनका भी ख्याल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसा किसी के अंदर जातिवाद या ऐसा कोई मजहबी वो काम नहीं कर रहे हैं। जो जिसको भी ज़रूरत है हम वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, मतलब हम जब शहर के जो दौरे पे थे तो हमारे कुछ लोगों से मुलाकातें हुई, तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत तवील बड़ा इलाका है, ये काफ़ी बड़ी आबादी है। फिर भी अगर यहाँ के जो बस्ती को नहीं मिला जो लोग, वो अगर आपसे रब्ता काम करना चाहे तो आपका कोई फ़ोन नंबर या कोई ऐसा एड्रेस बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमारा फ़ोन नंबर भी है और हमारा ख़ास तौर से रब्ता के लिए ये हमारा जो घर है, ये घर पे यहाँ पर तकरीबन अच्छे खासे पड़े गाँव के काफ़ी लोगों को ये घर मालूम है कि यहाँ से पिछले साल जो काम हुआ था, तो टोटली लोगों को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर आकर लोग रब्ता करते हैं हमसे। देखिए इस तरह से ये पैकेट तैयार हो रहे हैं और ये तंजीम के ज़िम्मेदार, और इस वक्त हम समझते हैं रात के 10:30 बज रहे हैं और बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ ये जो सहरी करने वाले लोग हैं उनकी तैयारियाँ चल रही हैं और काफ़ी फ़िक्रमंदी के साथ ये काम हो रहा है। देख सकते हैं आप ये किस तरह से एक बहुत ही खुशनुमा और साफ़ शफाफ तरीके से काम हो रहा है और बड़े साफ़ सफाई का भी बहुत ख्याल किया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि रिवायतन बस देना है तो आप दे दीजिए, इस तरह से काम नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारे पास एक मेहमान आते हैं तो हम जिस तरह दिलजोई के साथ उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, खुशनुमा खाना बनाते हैं और साफ़ सफाई ख्याल बिल्कुल उसी तरह से ख्याल किया जा रहा है। चलिए मेरे साथ एक और ज़िम्मेदार है। सर आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है और आपके तंजीम का जो भी कहने का ज़िम्मेदार है उसका पूरा नाम बोलिए और आपके मेम्बरान कितने हैं और आप इसके बारे में थोड़ा तफसीलात से दीजिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप का नाम जो है तो नौजवान औरंगाबाद हेल्पिंग ग्रुप, हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप और हंगर फ्री औरंगाबाद बोल के 3 ग्रुप है। तीनों ग्रुप मिला के कुल हमारे पास जो है तो 15 से 16 लोग हैं जो एक्टिव है, जो है तो अलग अलग तरह की जिम्मेदारी से काम करते हैं। जैसे हमारे पास जो है तो अभी हमारे एक जिम्मेदार ने बताया कि शहर के फूड पैकिंग होती है, इसी तरह हमारे पास जो है तो इफ्तार में भी जो है तो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुल इसके अंदर जो है तो इफ्तार के अंदर हम फ्रूट नहीं बांटते हुए हम डायरेक्ट जो है तो खाने के पैकेट दे रहे हैं, फूड पैकेट दे रहे हैं, जिसमें जो है तो पेन खजूर रहती है और जो है तो इसके अंदर जो है तो चावल, बिरयानी, पुलाव, खिचड़ी इसी तरह जो है तो अलग अलग रहती है। इसके अंदर हमारे जो है तो इफ्तार की जो फूड पैकिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी हमारे जुनैद सिद्दीकी भाई है, ये करते हैं। और इसी तरह जो है तो हम जिसको फूड नहीं पहुंचा सकते, जो बाहर है जैसे सिटी में, ये काम तो हमारा पड़ेगा अंबर हिल वगैरह में चल रहा है। इसके अलावा हम जो है तो किट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा हमारे पास कुछ जो है तो डायरेक्ट कॉल आते हैं, लास्ट ईयर के हमारे पास जो है तो एक डेटा भी है प्रोवाइड, जिसमें जो है तो नाम और एड्रेस है, तो हम उनके पास डायरेक्ट जो है तो डोर टू डोर पहुँचाते हैं। और जो कुछ मिडिल क्लास लोग होते हैं जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके पास हमारे पास जो है तो नंबर आते हैं, हम उनको भी जो है तो बगैर किसी उसके जो है तो डायरेक्ट उनके पास भी किट उनके डोर टू डोर पहुँचाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है। आज भी जो है तो हमने कुछ 50 डिस्ट्रीब्यूशन किए, जैसा आसिफिया कॉलोनी में, कलेक्टर ऑफिस के पास, बिड़बा पास, सादत नगर, ऐसे कुल 4 एरिया में हमने किए। अभी भी हमारे पास लिस्ट में जो तो कॉल आ रहे हैं, जैसा जैसा आ रहे हैं वो एरिया के हिसाब से हम बीट बना के जो है तो काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अच्छा सर, हम अखबारात में भी देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए से कि बहुत सी तंजीमें भी पढ़ेगों को फोकस किए हुए, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसी के वहाँ डबल खाना जाता होगा तो वो उसको आप जज कैसे करते हैं कि भाई ये इनको डबल नहीं जा रहा है, ये बाकी सही जगह जा रहा? हमारे जो एक जो जिम्मेदार है यहाँ के रहवासी है वो मीर इम्तियाजुद्दीन भाई, उनके पास डेटा पूरा कलेक्शन डेटा है उनके पास, तो उन्होंने जो है तो उसको बराबर से सर्वे करके जो है तो बराबर प्रिपरेशन करके जो तो उनके पास पता है कि किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है। और प्लस उनको ये भी पता है कि इनके पास लोग कितने हैं, जैसा किसी के पास बड़े बूढ़े हैं या किसी के पास बच्चे हैं, तो उनको हम ये खाने के अलावा जो है तो एक्स्ट्रा में जो है तो किट भी दे रहे हैं। जैसा बच्चों का टाइम नहीं होता ना खाना खाने का, कभी भूख लग सकती है उनको, तो इसलिए हम उनको एडिशनल जो है तो किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो अगर वो आपसे फ़ोन पर रब्ता करना चाहे तो क्या है आपका फ़ोन नंबर? हमारा फ़ोन नंबर है देखो 7020305130। ये हमारे जो तो जिम्मेदार है यहाँ के, जिसके घर पे ये कम्युनिटी किचन चालू है हमारा 2 साल से, मीर इम्तियाजुद्दीन भाई, इनका नंबर है ये। चलिए मैं और एक शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप कि ये पैकिंग का काम चल रहा है, रोटी पैकिंग का, और ये भी कहने के ये इस कमेटी के ज़िम्मेदारों में से। सर आपका पूरा नाम बोलिए और आपके तासुरात बोलिए। शाह मिर्ज़ा हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन औरंगाबाद। ये काम हम पिछले लंबे वक्त से कर रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत है, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को इससे मोटिवेशन मिले कि वो भी इस तरह के कामों को आगे बढ़कर करे और गरीबों का सहारा बने। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप रोटी पैकिंग कर रहे हैं तो ये रोटी मतलब बाहर से रेडीमेड मंगाते हैं या क्या बनवा रहे हैं आप? नहीं, ये रोटी यहीं पर बनती है और जो मुस्तहिक ख़वातीन है जो जिनके कारोबार बंद है लॉकडाउन की वजह से, ये उन्हीं से तो उनकी उजरत देकर बनाई जाती है और यहीं पर बनती है। एक ख़वातीन को आप कितना पैसा देते हैं रोटी बनाने के लिए? एक ख़वातीन को 100 रुपये रोज़ देते हैं। तो वो कितने घंटे काम करती है रोटी बनाने का काम? ये रोटी बनाने का काम लगभग 1.5 से 2 घंटे के लगभग हो जाता है। देखिए हमने रोटी की भी जांच की, जैसा हमने आपको तरकारी बताया। मैं कैमरा में करीब आए, देखिए एक इसमें अच्छे घी का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई राशन की घी इस्तेमाल हो जाए, कि हल्की फुल्की घी इस्तेमाल हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि इंसानियत का, और जैसा हम समझते हैं कि इंसान एक रोज़ा रखता है और रोटी से रोज़दार को दिन भर ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है रोटी खाने तक। क्योंकि आमतौर से अगर चावल खाएंगे आप तो वो हज़म हो जाता है, लेकिन रोटी ताकत देती है और कहने के रोज़दार को हिम्मत मिलती है। तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ा काम है और बहुत शानदार घी अच्छे को इस्तेमाल हो रहा है ताकि रोज़दार के दिल से दुआएं निकले। चलिए इसी तरह से यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है आप, जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा रूम के अंदर जो है तो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए, और बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। मेरे साथ एक मौलाना है, ये कहीं ना कहीं आलिम हजरात है। चलिए इनके तासुरात जाना चाहेंगे। सर आपका पूरा नाम बोलिए और इसके बारे में थोड़ी सी और तफसीलात मालूम दीजिए आप। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख रिजवान
शुतारी है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर नौजवान तबका काम कर रहा है। अब देखिए कुरान मजीद में कई बारहा अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम की तरफ, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक का जो तो मौका चल रहा है और इसकी फ़जीलत दीगर महीनों के बारे में जुदा है, अलग है। और इस महीने की ख़ास तौर पर ख़ासियत यह है कि एक नेकी का अमल बदरजा अतम ज़्यादा दिया जाता है दीगर महीनों के। और बारहा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अकारीब के लोगों के साथ नेक मामला करने का हुक्म सादिर फरमाया है। और हदीस मुबारक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इरशाद फरमाया कि एक हदीस में आता है कि खैर लोग कौन है, भले लोग कौन हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भले लोग वो हैं जिनके ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये भलाई का काम है। और माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग तबका यहाँ पर ऐसा है कि जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं, जिनके पास फाकाकशी का भी आलम है। हम जाते हैं सर्वे के लिए, नौजवान तबका ने देखा तो गुज़िश्ता साल भी इन्होंने ये काम किया था और इस साल दूसरे रोज़े से जो है तो इस काम को जो है तो शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। तकरीबन 200 घरों के करीब जो है तो खाना पहुँचाया जा रहा है और इफ्तार के अंदर भी जो है तो नए लोगों को पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरीके से जो है तो ये तंजीम नौजवान औरंगाबाद और हेल्पिंग औरंगाबाद, हंगर फ्री औरंगाबाद, इन नौजवान तबकों का काम ये है, बेघर हैं जो भी है, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है खाने के तौर पे जो तो मदद की जा रही है। ब्लैंकेट भी इन्होंने तकसीम किए, जिस तरीके से भी मदद हो सकती है कर रहे हैं। तो अब चाहिए हमारे मुसलमानों को कि वो भी आगे बढ़ें। और ऐसा नहीं कि किसी मुसलमान ही कोई, हमारे मुल्क का कोई भी अगर शख्स है तो उसको चाहिए कि हर शख्स की वो मदद करे। ईद का मौका आ रहा है, आप अपने अमवाल को, अपने जो भी अल्लाह ताला ने दिया है आगे बढ़िए। जैसा ये तबका काम कर रहा है, आप भी अपने इलाके में जो तो एक टीम बनाइए, एक ग्रुप बनाइए और काम कीजिए। और जो भी तबका जो तो आगे आना चाहता है वो और जो है तो ज़ोरों शोर से आगे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा मौलाना साहब, हम देखते हैं कि ऐसे जब ये इस तरह के कामकाज होते हैं, फलाई काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लीडर का उसका हाथ होता है, उसकी तायद होती है या उसको कोई पैसा रुपया वो देते हैं या कुछ भी बैक सपोर्ट रहता है। क्या आप बताएंगे कि इस पे किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, हर पार्टी का किसी एक शख्स का नुमाइंदा नेता कि उसने आपको सपोर्ट किया हो या आप सपोर्ट लेने का इरादा रखते हो, ऐसा कुछ मामला है? जी नहीं, ये जो तंजीम है नौजवान औरंगाबाद और हंगर फ्री औरंगाबाद और हेल्पिंग हैंड्स, ये जो तंजीम है ये गैर सियासी तंजीम है। ये जो है तो हमारा जो है तो एक फ्रेंड सर्कल और जो भी हजरात खामोशी से दे रहे हैं, बस उन्हीं से, किसी सियासी जमात से, किसी सियासी पार्टी से या किसी भी सियासी कायद शख्स से इन तीनों तंजीमों का कोई राब्ता और ताल्लुक़ नहीं है।